जिन्हें पूजा जाता है श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से, तो हम भी पूजेंगे क्योंकि श्री कृष्ण जी ही सब कुछ है। गुड मॉर्निंग। तो अब हम जा रहे हैं, सुबह का टाइम हो चुका है, 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अब हडिम्बा टेम्पल की तरफ, जो यहाँ से दिखा रहा है 400 मीटर के करीब, 2 मिनट का रास्ता है। तो चलें, आए मेरे पीछे धीरे धीरे, कम। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली, ट्रैक करके बहुत सारी सीढ़ियाँ, हडिम्बा टेम्पल। तो चलिए, ये रास्ता है हमारा हडिम्बा टेम्पल के लिए। और मेरी सांस फूली जा रही है भाई साहब, इतनी चढ़ाई तो मैंने पहले भी नहीं चढ़ी कभी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जाने के लिए ये हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, और ये देखें वो आगे आपका हडिम्बा टेम्पल जो कि फेमस है। हम ऊपर जाके देखिए याक की सवारी, याक की सवारी यहाँ पे 10 साल पहले आए थे तो इसमें 50 रुपए थे और अब हो गया होगा 500 रुपए, क्योंकि याक बहुत खाने लगा है 10 सालों में। हाँ गाइस, बहुत चढ़ने के बाद, बहुत ज्यादा ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं और आपको व्यू दिखाते हैं हम। देखिए मेरे, ये है हडिम्बा टेम्पल जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। हडिम्बा तो आपको पता होगा कौन है, हडिम्बा थी घटोत्कच की माँ, जैसे कि जितना मुझे पता है, और घटोत्कच था भीम का बेटा, सुपुत्र। तो उनके बारे में और जानते हैं किसी लोकल से, तो आए चले उनके पढ़ते हैं हडिम्बा। तो चले जानकारी लेते हैं हडिम्बा मंदिर के बारे में, क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ। सब कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अवेलेबल, किसी से क्यों पूछना। जैसे कि देख रहे हैं सारा का सारा हडिम्बा टेम्पल का एरिया है, और हडिम्बा की कहानी जो है वो बहुत ही कुख्यात और विख्यात है, जो हमारे प्राचीन फिल्मों में लिखा गया है, जिसके विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें ये बताया गया है कि सन 1553 मतलब 1553 में जो कुल्लू के राजा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो हम जाएं पीछे की हडिम्बा थी कौन, तो हडिम्बा एक राक्षसी के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था, ये कुल था ये तृतीया युग में, तृतीया युग था, और जिसके पश्चात ये जन्म लिया था जब हमारा महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो पांडवों के अज्ञातवास में जब कौरवों ने उन्हें अज्ञातवास के लिए वनवास भेजा था, तो वो उनका अज्ञातवास क्या होता है कि अज्ञातवास में ये होता है कि जब भी उन्हें जो सजा दी गई है, अगर उसमें अज्ञातवास में अगर किसी इंसान ने उन्हें देख लिया तो जितना उन्हें सजा दी गई है फिर वो डबल हो जाएगी। तो ऐसा अज्ञातवास था, तो जंगलों जंगलों में घूमते थे। तो तभी क्या हुआ था, भीम टकराया था हडिम्बा से और उसके भाई था हडिम। तो क्या हुआ, जब मिले तो उसका युद्ध हुआ भीम से हडिम्बा के भाई से। तो वो काफी दिनों चला। जब भीम ने उसे मार गिराया तो इन दोनों की शादी हो गई, हडिम्बा की और उसकी। तो उन्होंने वादा किया कि आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसा कि अज्ञातवास था तो वो पांचों पांडव और माता कुंती वो चलते रहे आगे की तरफ, वो रुके नहीं। तो 1 साल बाद उनका पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। तो घटोत्कच का क्या था, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध के टाइम घटोत्कच ने बहुत ही कड़ा युद्ध लड़ा था कौरवों के साथ। और ये पहले ही कहा गया था श्री कृष्ण द्वारा कि घटोत्कच का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे जो वो थे कौरवों के यहाँ से युद्ध लड़ा गया था कर्ण के द्वारा, तो कर्ण का क्या था कि वो बहुत ही बड़े दानवीर थे। तो उनको पता था कि वो अकेला है जो पांडवों को हरा सकता है। लेकिन उनके साथ इतना हुआ था कि जब क्या कहते हैं हाँ, तो उनका ये मानना था कि जब भी वो 7 बजे के बाद अगर आप उनसे कुछ भी मांगोगे तो वो आपको दे देंगे दान में। तो जब इंद्रदेव ने किसी भिक्षुक के रूप में उनसे ये मांगने की करा, तो उन्होंने अपना कवच और कुंडल जो थे उनके, आपको पता होगा, तो उन्होंने भेंट कर दिए थे। तो उन्होंने वापसी में साधु से वो कुछ चीज मांगी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक धनुष देता हूँ और ये आपके कभी भी अगर आपको लगे तो आप इसे इस्तेमाल करें और ये आपकी बहुत ज्यादा रक्षा करेगा। तो बहुत वो था, ये मान लो कि आप जैसे ब्रह्मास्त्र है उसके जैसा ही था। तो वो यूज करना था उसे अर्जुन में, जब युद्ध हुआ था उसका अर्जुन के साथ। लेकिन श्री कृष्ण जी की महिमा अलग थी, तो उन्होंने क्या किया, घटोत्कच को युद्ध में उतारा। और युद्ध में उतारने के बाद घटोत्कच ने बहुत करा। और तो जब ये ऐसा खतरनाक देखा दुर्योधन ने, तो दुर्योधन ने उससे बार बार कहा कर्ण से कि अपना जो ये धनु है इसे यूज करो, ये बाद की बात बाद में छोड़ो, लेकिन ये यूज करो। तब उन्होंने घटोत्कच के ऊपर किया और घटोत्कच वहीं मारा गया। और इसी रूप में श्री कृष्ण का जो
सारी चीज कथा थी वो भी हो गई कि अर्जुन के द्वारा वो मारा नहीं गया, और वो सारी चीजें थी। तो ये इसलिए है। तो फिर जब वो मारा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच और उसको क्या कहते हैं अपना हडिम्बा को वरदान दिया था कि आपको अगले जन्म में आपको पूजा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा एक इंसान के, ना कि राक्षस के रूप में। तो ये थी कहानी यहाँ की, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बताने में, रिलेट करने में। तो तभी ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि हाँ, कि जो हमारी हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, प्राचीन कथाएं, वो सच है, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। हर चीज़ गलत नहीं हो सकती। तो चलें हम आपको लेके चलते हैं हडिम्बा टेम्पल, क्योंकि मैंने अभी दिन देखा नहीं है। तो आए। तो ये जो कहानियाँ हैं मेरे को बहुत ही रोचक लगती हैं, क्योंकि ये सत्य है हमारी हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से। और ये घटोत्कच के बारे में थे। तो चले माता हडिम्बा के मंदिर के दर्शन करते हैं। तो वो रहा हमारा माता का मंदिर, जिन्हें वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिन्हें पूजा जाता है श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से। तो हम भी पूजेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ही सब कुछ है। पूजने की कहानी मैंने आपको बता दी है पूरी की पूरी। वो बहुत ही अच्छी और एक सच्ची कथा है, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे घटोत्कच और माता हडिम्बा को पूजा जाता है इसी रूप में। तो चलिए यहाँ समाप्त करते हैं। मैंने आपको सारी कहानी बता दी है और आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे कि दर्शन हम करके आ चुके हैं माता हडिम्बा के, तो अब थोड़ी भूख लगी है, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया है मेरी फेवरेट चाय, और पहाड़ों की चाय के तो अलग ही मजे हैं। तो दूसरी तरफ बन रहे हैं हमारे गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे। यस, तो ये व्यू के ही चीज़ें हैं जो आपको घूमने को यहाँ पहाड़ों में बहुत ही सुकून देता है। और जब ये पहाड़ों के मतलब जो ये पेड़ है यहाँ पे बहुत ही पुराने लग रहे हैं, तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो यहाँ पे खामोशी है ना पेड़ों के बीच में, जंगलों में, बहुत ही सुकून देती है ये वाली चीज़ें। देखिए गर्मा गर्म पराठे की तो बात ही कुछ और है, गर्मा गर्म चाय आ गई है। और भाई तो अगर पहाड़ों में आए तो मैगी नहीं खाई तो क्या बात। सब बहुत ही जबरदस्त मैगी लगी गर्मा गर्म। बहुत ही बहुत मजेदार है। थोड़ी आ रही है हमारी एक और बहुत ही मेमोरेबल और अमेजिंग ट्रिप थी। बहुत कुछ घूमा, बहुत कुछ एंजॉय किया। सो अब बारी है हमारी यहाँ से चेकआउट की और एक नई जगह चलने की, जो कि आपको उससे भी मुखातिब कराएंगे। तो यहाँ के लिए बाय बाय, गुड बाय। और बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।